एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम अब्रॉड जाते हैं। इस वीडियो में मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे 2025 में आप अगर अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो सही ऑप्शंस आप कैसे चूज कर सकते हैं ताकि कोई आपसे गलती ना हो। और उसके साथ साथ अगर आपने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो क्या वो जो कॉलेज मैंने चूज किया वो सही ऑप्शन है मेरे लिए, वहां पे जो फीस मुझे पे करनी पड़ेगी क्या वो सही फीस है या फिर मुझे कोई ओवर चार्ज कर रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, इसको मतलब आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप सबसे पहले तो एंड तक देखें, समझें कि राइट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो। मतलब इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राइट ऑप्शन मेरे लिए क्या है। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं आपको एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी टीम से वेरीफाई कर सकते हो, या फिर हमारी टीम से अगर हेल्प चाहिए तो हम आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। अब देखिए, एमबीबीएस अब्रॉड करने में सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को यही आता है। पहला तो लैंग्वेज का चैलेंज आता है। सर अगर हम किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, मतलब अब्रॉड के मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि डन है इंडिया में भी। लेकिन चैलेंज ये है कि जो गाइडलाइंस है एनएमसी की वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एनएमसी की सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है वो ये है कि आपका जो करिकुलम है जो फॉलो होना चाहिए वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं होना चाहिए। फिर कंट्री क्या स्टेबल, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है पेरेंट्स का। मतलब मैंने भी डिस्कस किया पेरेंट्स से, उनका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है। हम एक पर्टिकुलर एक्सवाइजेड कंट्री की बात करते हैं, अगेन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्सवाइजेड कोई भी कंट्री है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हम 1 साल के लिए नहीं जा रहे, वहाँ पे हम 6 महीने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ पे हम 14 डेज के लिए नहीं जा रहे हैं पढ़ने या घूमने। हम वहां पे अपनी लाइफ के 6 ईयर्स इन्वेस्ट करेंगे। अब अभी तो मेरे सामने आ रहा है कि ठीक है सारी चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन क्या मान लीजिए 2028 में कुछ इशू आ जाए, हो सकता है 2028 में कोई ऐसा इशू आ जाए कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो क्या वो कंट्री स्टेबल रहेगी मेरे लिए या नहीं रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर सेफ है स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन यही है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ का हमने देखा, न्यूज़ भी आती रहती है कि यहाँ पे ये चैलेंज आ रहा है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे ये चैलेंज आ रहा है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि मैं अगर रात में सोने जा रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसी खबर ना मिले जिसकी वजह से मेरी नींद चली जाए। फिर गर्ल्स की सेफ्टी भी एक कंसर्न होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लड़कों को हम भेज तो देते हैं और लड़कियों को अगर भेजने की बात आती है तो सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का यही रहता है कि मेरी बेटी सेफ रहे। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर उनकी बेटी सेफ नहीं रहेगी तो उन्हें तो बिल्कुल रातों की नींद ही नहीं आएगी। एंड फाइनली कितना डिस्टेंस इंडिया से पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अपने बेटे या बेटी से मिलने जाना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा। कुछ कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं कि आपको 2 से लेकर 3 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती हैं वहाँ पहुँचने के लिए। कहीं कहीं तो आपको इवन 30+ आवर्स का वेट टाइम लगता है। और ये मैं फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टोटल बात कर रहा हूँ। तो क्या वो कंट्री मेरे पास में है या नहीं है, ये भी आप एक बार रिसर्च तो जरूर करें। अब सबसे पहले अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की भी बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब मार्क्स फाइंड आउट करने के बाद हमें अगर लगता है कि हमारी रैंक सूटेबल है तो फिर हम देख सकते हैं इंडिया में ऑप्शन। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस पर सेपरेट वीडियो बनाया, वो चैलेंज आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इंडिया में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आप हमारे रैंक प्रेडिक्टर पे आ सकते हो। जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, मान लीजिए आपने कहा सर मेरे 560 मार्क्स आ रहे हैं, इस मार्क्स पे देख लीजिए, आपको सारे टूल्स भी हमारे रेडी हैं, वीडियो भी मिल जाएंगे, दूसरे यूट्यूबर्स ने भी बनाए होंगे, हमने भी बनाए हैं। इस पे देख लीजिए क्या आपको इस रैंक पे कोई कॉलेज मिल सकता है इंडिया में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ, ये सारी चीज़ आप रिसर्च कर लीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन लगता है मार्क्स देखने के बाद कि अब नहीं आते हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हमें कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि राइट ऑप्शन हम चूज कर सकें। सबसे पहली चीज तो आप अपने मार्क्स लिख लीजिए, जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन किया। हमने लिख लिया कि हमारे आ रहे हैं 560 मार्क्स। अब 560 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा बजट कितना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें बजट नहीं पता होगा तो बहुत सारे चैलेंज होंगे। अब बजट यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या देखते हैं, सर यहां पे ट्यूशन फीस तो लग रही है सिर्फ 2.5 लाख, 2.5 लाख पर ईयर की है, पर सेमेस्टर की हम मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर लग रही है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ हमारा हॉस्टल हो जाएगा और 10,000 रुपीज़ पर मंथ का हमारा फूड हो जाएगा। और उसके बाद हमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस पे नहीं करने हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा अराउंड मतलब 5 हो गया, ये 5 × 6 अगर हम करेंगे 35 लाख में हमारा सारा खर्चा हो जाएगा। मैं एक अगेन राउंड फिगर गिन रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड कॉन्क्रीट फिगर पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने जो मिसिंग कर दिया वो ये कर दिया, उस कंट्री में वीज़ा का प्रोसेस क्या, वीज़ा आपको हर साल लेना है या वीज़ा आपको सिर्फ एक बार लेना है, ये फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद आपके ये पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तो हॉस्टल हो गया, ये फूड हो गया। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस क्या रहेंगे आपके, क्योंकि वो भी तो करोगे आप, ऐसा तो है नहीं, आपको पर्सनल एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। तो आपने कहा ठीक है, मैं अगर मिनिमम से मिनिमम 7,000 रुपये महीने का भी पर्सनल एक्सपेंसेस करूंगा, उसके बाद आपके फ़्लाइट के चार्जेस, आपके टू एंड फ्रो के चार्जेस, ये भी तो रहेंगे। अपने घर से ही जाओगे ना एयरपोर्ट, ऐसा तो है नहीं कि घर डायरेक्टली अपने घर से ही उड़ जाओगे आप। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये स्टूडेंट्स नहीं देखते। इसके बाद ही स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि हमारे साथ हुआ ये कि हमें इतनी फीस थी, इसके बाद हमारा बजट बढ़ गया। तो सबसे पहले तो आप बजट बना के रख लो कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो। आपने एग्जाम्पल के लिए कहा सर मैं 40 लाख से 1 रुपये ऊपर नीचे नहीं दे सकता हूँ, 40 लाख से 1 रुपये ऊपर नीचे नहीं दे पाऊंगा। तो ये आप बजट जब डिसाइड कर लोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद प्रेफर्ड कंट्री क्या है। अब देखो प्रेफर्ड कंट्री चूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ये बोल सकते हो लेस फ्लाइट ड्यूरेशन होनी चाहिए, सेफ कंट्री होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री होनी चाहिए। अब कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यह है कि खर्चा कम हो। अब देखो खर्चा कम करने के तरीके होते हैं, वो भी हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका ये बता दूं, अगर आपको राजा महाराजा के जैसे रहना है अब्रॉड में तो खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट अगर आपको रहना है कि हम वहाँ पे पढ़ाई करने गए हैं, हम वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने गए हैं, मस्ती करने गए नहीं हैं, इंटरनेट से मुझे यूट्यूब पे देखना है, चीज़ें सीखना है, नीट पीजी की तैयारी करना है, तो जाके आप मिनिमम खर्चे पे रह लोगे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मेरे पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए, मेरे पास एक आईफोन होना चाहिए, तो फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आप कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री यहाँ पे चूज कर लो। उसके बाद फ्लाइट ड्यूरेशन क्या हो गया, ठीक है। फ्लाइट ड्यूरेशन के बाद ऑब्वियस सी बात है एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होंगी या नहीं होंगी उस पर्टिकुलर कंट्री में, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होंगी या नहीं होंगी उस कंट्री में, ये भी एक लिस्ट बना के रखो उन कंट्रीज के। अब कंट्रीज ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल कंट्रीज हैं, अक्रॉस द ग्लोब है, हम सारी कंट्रीज के आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब इसके बाद प्रेफर्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब आपने देखिए रिसर्च तो कर ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तो रिसर्च करने के बाद आपने कहा सर मुझे ये कॉलेजेस समझ में आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एडमिशन। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड आउट करो भाई एफएमजी रेशो क्या बोलता है उन इंस्टीट्यूशंस का, एफएमजी रेशो क्या बोलता है उन इंस्टीट्यूशंस का। अब देखिए यहां पे अगर मैं आता हूं गूगल पे और मैं टाइप करता हूं एफएमजी रिजल्ट, ठीक है। अब मैं एफएमजी रिजल्ट की अगर बात करूं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैंने भी मतलब फील किया कि ये चैलेंजिंग है, तो हमने उसका डिटेल्स आपको सारे के सारे अपने पैनल के अंदर बना के रख दिए हैं। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे आके सिंपली आपको एफएमजी 2023 पे क्लिक करना है और आपको जिस भी कंट्री का एफएमजी रेशो चाहिए 2023 का वो आपको मिल जाएगा। 2024 के डेटा पे भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आ गया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपने एक कंट्री चूज कर ली, मान लीजिए कजाकिस्तान, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगेन कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। अब यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सारा एफएमजी रेशो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस एफएमजी रेशो देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में काफ़ी क्लियरली आ जाएंगी कि क्या वो ऑप्शन हमें लेना चाहिए या नहीं। अब एक और चीज़, एफएमजी रेशो के साथ एक चैलेंज है, मैं काफ़ी जल्दी स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट भी लेने वाला हूं कि एफएमजी रेशो जो है एमबीबीएस अब्रॉड का वो लगभग 20% है एवरेज सारे कॉलेजेस सारी कंट्रीज़ का। रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते अगर वो इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं तो अब्रॉड जाके भी नहीं कर पाएंगे। एफएमजी रेशो 20% उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो इंडिया में एक बार चांस मिस कर गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, लेकिन उनका सपना था डॉक्टर बनने का, इसलिए उन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया, और वो 20% फिगर वही चीज़ बताती है। और जब ऐसा कोई इक्विवेलेंट एग्जाम इंडिया में आ जाएगा ना तो आपको इंडिया का फिगर्स भी समझ में आ जाएगा
कि किस मेडिकल कॉलेज का, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स कितना सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो FMG रेशो फाइंड आउट करने के बाद अब आप अपना शॉर्ट लिस्टिंग आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि चैलेंज स्टूडेंट्स को यही आता है कि सर वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, हमें हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किए क्या वो सेफ़ रहेंगे नहीं रहेंगे आपके लिए, NMC गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं वहाँ पे या नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और बच्चे ऐसे हैं जो जो NMC की गाइडलाइंस आई थी उसके पहले वो रन हो रहे थे और स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करना चालू कर दी थी। तो क्योंकि 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके पहले के भी स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो जो NMC गाइडलाइंस को अब फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चैलेंजेस स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, आपने ये जो डिटेल्स सेव करके रखे, ये कट कॉपी पेस्ट कर दो हमारे एक फॉर्म में, डिटेल्स सेंड कर दो, हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड कर देगी कि ये जो ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हो इन चैलेंजेस के बेसिस पे या फिर इन डिटेल्स के बेसिस पे सही रहेंगे आपके लिए या नहीं रहेंगे। पूरा टीम हमारी हेल्प कर देगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ऑप्शन और एक्सप्लोर करना है या फिर MBBS अब्रॉड में सही ऑप्शंस चूज़ करना है, तो हमारी टीम आपको उसमें भी गाइड कर देगी। और हमारा कमिटमेंट ये रहता है कि हम स्टूडेंट्स को उनके इंस्टीट्यूशन तक छोड़ने जाते हैं अब्रॉड में जब वो जाते हैं एडमिशन के लिए। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये भी टेंशन नहीं लेना कि एडमिशन होने के बाद होगा क्या, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है। और हमारे स्पेशल पैकेज हैं स्टूडेंट खबरी सुकून और स्टूडेंट खबरी दोस्ती, इन पैकेजेस का भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.